हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और आपका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था जो कि आपका पार्ट 1 था। तो इस वीडियो में हम उसी का आगे डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना, कुछ जनरल फॉर्मूलेज बताए थे आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स की पावर एन एक्सेट्रा, और हमने देखा था सम रूल और डिफरेंस रूल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन के 3 और रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको इससे सीखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं अब प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है? अगर आपके दो फंक्शन हैं वो आपस में इनटू साइन के साथ लगे हुए हैं, जैसे एफ एक्स और जी एक्स अगर आपके दो फंक्शन हैं, ठीक है, और हमसे बोल दें कि डी बाई डी एक्स निकालो आप एफ एक्स इंटू जी एक्स का, मतलब कोई दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई के साथ कंबाइंड है और उसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछ ले, तो हम कैसे करेंगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखिए आप नीचे वाला। सपोज़ एक फंक्शन आपका एफ एक्स है जिसका नाम मैं यू दे रहा हूँ, और एक फंक्शन आपका जी एक्स है जिसका नाम मैं भी दे रहा हूँ। अब देखिए, अब हमें डी बाई डी एक्स करना है u इंटू वी का। तो ये कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आता है u, फिर डिफ्रेंशिएशन करना है v का, प्लस फिर आएगा v और डिफ्रेंशिएशन करना है u का। यार मतलब समझ में नहीं आया क्या है? सिंपल सा है, एक फंक्शन आपको एज इट इज़ लेना है और उसका फिर मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन से, और फिर दूसरा फंक्शन आपको एज इट इज़ लेना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। कहने का मतलब क्या है? ये देखो, एफ एक्स आपने ऐसा ही लिया, फिर आप उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स से, और नेक्स्ट टाइम जी एक्स वैसा का वैसे ही ले रहे हो और डिफरेंशिएशन कर रहे हो फर्स्ट से। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ अभी। सपोज़ आपका फंक्शन दिया है, एफ एक्स दिया है आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स आपका एक फंक्शन दिया है, ये आपका एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो हमसे पूछा डी वाई डी एक्स निकालो, किसका? इसी का, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे u और साइन एक्स को मान लेंगे v। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो u एज इट इज़ लिखा होता है और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? v का, प्लस फिर v एज इट इज़ लिखा होता है और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? u का, ठीक है। तो u मतलब फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर होगा एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स होगा एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, हमको पता ही है एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस का प्लस, साइन एक्स की जगह साइन एक्स ही, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है सबको, 2x होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको सपोज डिफरेंशिएशन निकालो, आप डी वाई डी एक्स करो किसका? अब 2e की पावर x इंटू लॉग एक्स का, इसका करो आप डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमको पता है जब भी कांस्टेंट आता है वो तो बाहर चला जाता है, उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं निकालते। तो ये 2 तो आपका बाहर चला जाएगा और डी वाई डी एक्स निकालेंगे किसका? e की पावर x इंटू लॉग एक्स का। अब e की पावर x एक फंक्शन है, log x दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में गिवन है, तो इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, तो e की पावर x, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको u मान लेता हूँ, इसको भी मान लेता हूँ। तो सबसे पहले u एज इट इज़, e की पावर x तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन से, सेकंड का डिफरेंशिएशन से इसका मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड वाला एज इट इज़ log x, इंटू कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाले से e की पावर x से। तो ये आपका हो जाएगा 2, ओके, e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1/x प्लस log x एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर x। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2 इंटू ई की पावर x इंटू 1/x प्लस
ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। तो देखा आपने कितना सिंपल होता है किसी भी दो फंक्शन जो कि आपके मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन हो उनका डिफरेंशिएशन निकालना। सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है, फिर दूसरे के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रखना है और फर्स्ट के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। आप उल्टा भी कर सकते हो। आपको मेन बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक फंक्शन को सिंपली फंक्शन ही लेना है और दूसरे को उसका डिफरेंशिएशन करके लेना है बस। जैसे पहले u लिया आपने, फिर b का डिफरेंशिएशन किया, फिर आपने v लिया, फिर u का डिफरेंशिएशन किया। चाहे तो आप v पहले लिखो फिर u का डिफरेंशिएशन कर दो। ओके, तो ये आपके ऊपर है। तो ये आपका था प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं कोशेंट रूल। नाम से समझ आ रहा है कोशेंट रूल मतलब आपके दो फंक्शन हो f(x) और g(x), सपोज आपके दो फंक्शन हैं और दोनों डिफरेंशिएबल हैं। अच्छा, डिफरेंशिएबल का मतलब पता है? डिफरेंशिएबल मतलब ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं जिनका डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल होता है। ऐसे फंक्शन जिनका हम डेरिवेटिव निकाल पा रहे हैं वो फंक्शन होते हैं डिफरेंशिएबल। इसको डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना याद रख लो, ऐसे फंक्शन जिनका डेरिवेटिव हम निकाल पाते हैं, निकल रहा है, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो सपोज f(x) और g(x) आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं और हमको d/dx निकालना है f(x) अपॉन g(x) का। ये कौन सा रूल आ गया? ये कोशेंट, ये आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखें। तो इसको मैं आपको n और d से समझाता हूँ। सपोज आपको d/dx निकालना है n अपॉन d का। तो इसका रूल है, सबसे पहले तो एक बड़ी सी लाइन बना दो आप, ठीक है, बड़ी सी लाइन बना दो और नीचे आएगा डेनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ आप डेनोमिनेटर का स्टार्ट करोगे, डेनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। तो ये आपका है कोशेंट रूल। क्या है कोशेंट रूल? सबसे पहले आप अपॉन में लिखोगे डेनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर लिखोगे डेनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसमें आपको माइनस लगाना है, ठीक है। डिवाइड वाले रूल में, कोशेंट रूल में आपको लगाना है माइनस और रूल में आपको लगाना है प्लस। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू बी के फॉर्म में वही दिया है आपको। सपोज आपका u अपॉन बी है तो नीचे आएगा v का स्क्वायर, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर आपको सपोज कोई फंक्शन गिवन है e की पावर x अपॉन साइन x, इसका निकालो आप क्या, dy/dx। dy/dx बोले तो डिफरेंशिएशन, ब्लू कलर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालना है हमको e की पावर x अपॉन साइन x का, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का फॉर्म बना रहा है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो सबसे बड़ा एक अपॉन बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे। अब नीचे आता है डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर आपका है साइन एक्स तो नीचे आएगा साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आता है डेनोमिनेटर, सबसे पहले आता है साइन एक्स, फिर मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर लगाते हैं माइनस। अब आएगा न्यूमरेटर एज इट इज़, मतलब e की पावर x एज इट इज़, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन x। तो ये आपका कोशेंट रूल मैंने लगा दिया। अब सिंपली आपको डिफरेंशिएशन निकालना है जो कि आपने लास्ट वीडियो में सीखा था, ठीक है। तो ये साइन x तो साइन x ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है तो e की पावर x ही रहेगा, माइनस का तो माइनस रहेगा, e की पावर x रहेगा। और साइन x का डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, ठीक है। बस यही आपका आंसर आ गया। चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर लो या चाहो इतना ही छोड़ सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सिंप्लीफाई मीन्स कुछ कॉमन ले लो, कुछ काट दो, पर यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। अगर बात करें इसका निकालो क्या, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करो इसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा अपॉन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये कोशेंट रूल है। न्यूमरेटर दिया है आपको ये पूरा और डेनोमिनेटर दिया है ये पूरा, तो नीचे तो आता है डेनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर आएगा नीचे। तो ऊपर क्या आता है, डेनोमिनेटर, सबसे पहले तो x प्लस कॉस एक्स लिखते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन से, मतलब dy/dx
किसका, x प्लस साइन एक्स का। फिर लगाते हैं माइनस, अब न्यूमरेटर x प्लस साइन एक्स एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके आगे है, ठीक है, ये इसके आगे है। तो अब न्यूमरेटर को लिखते हैं एज इट इज़ और इसका मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस कॉस एक्स। अब सिंपली इसको करना है सॉल्व। x प्लस कॉस एक्स तो ऐसा ही रहेगा, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस साइन एक्स। तो x प्लस साइन एक्स का निकालना है डिफरेंशिएशन। तो पहले निकालेंगे x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाएंगे, फिर निकालेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये आपका आ गया ये वाला पार्ट। अब लगाएंगे माइनस, माइनस के बाद x प्लस साइन एक्स तो वैसा का वैसे ही रहेगा, x प्लस साइन एक्स इंटू, अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, x प्लस कॉस एक्स का। तो x का तो हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसका भी कर लेते हैं, x का करेंगे 1 से, तो x माइनस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो सिंप्लीफाई से कुछ कट रहा है क्या, ये प्लस का साइन, ये एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, ये एक्स कॉस, कुछ नहीं कट रहा। सिंप्लीफाई चाहो तो आप कर सकते हो, कैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको होता है कॉस 2x, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये फ़िलहाल आपको क्या क्वोशिएंट रूल समझाना था, वो आपने सीख लिया किस प्रकार करते हैं, आप इसे इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये था आपका क्वोशिएंट रूल। ओके, अब आते हैं चेन रूल पर। ये चेन रूल क्या होता है, देखो कभी कभार क्या होता है, आपको जैसे आपने सीखा कि यार डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो आपको पता है क्या होता है, डी वाई डी एक्स। अगर आप साइन एक्स का करते हो तो आपको पता है कॉस एक्स होता है। लेकिन कोई आपको एक्स की जगह कुछ और दे दे, तब आप क्या करोगे, मतलब कोई पूछ ले डी वाई डी एक्स ऑफ साइन, इसके अंदर कोई और फंक्शन दे दे, जैसे 2x दे दिया, 3x दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, x की पावर 5 दे दिया, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। और जब भी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे। ओके, चैप्टर 1 में, जो चैप्टर 1 आपका होगा वो रिलेशन एंड फंक्शंस होगा, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी इतना याद रख लीजिए, कंपोजिशन मतलब होता है एक फंक्शन को आप जब x देते हो और उस x की जगह पे आप कोई दूसरा फंक्शन दे रहे हो, तो वो क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब जैसे f(x) आपका एक फंक्शन है, आप इसमें x एज ए इनपुट दे रहे हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, x की जगह आप कोई और फंक्शन अगर इसको इनपुट देते हो तो उससे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब x की जगह आप सपोज़ एक और फंक्शन दे रहे हो gx, वो इसको एज ए इनपुट दे रहे हो, तो ये हो जाता है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं हम वो सीख रहे हैं यहाँ पे, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो यार, तो वो पूछ रहा है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। सिंपल है, देखो अभी इस एक्स स्क्वायर को आप भूल जाओ, जब ये साइन एक्स होता, अगर ये साइन एक्स होता आपका, तो साइन एक्स होता तो आप क्या निकालते इसका डेरिवेटिव, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको मन में एक्स मानो, ये आपका सिर्फ एक्स ही है। ठीक है, तो साइन के अंदर जो भी होता है, साइन के अंदर कुछ भी हो, जो डेरिवेटिव आता है वो आता है कॉस, और सेम वही जो यहाँ पे था, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का होता है कॉस एक्स स्क्वायर। सिंपल है ना, देखो साइन एक्स का तो कॉस एक्स है, तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्यूब का कॉस एक्स क्यूब, साइन 2x का कॉस 2x। मतलब जो यहाँ पे अंदर है वही आपका डेरिवेटिव में आता है। लेकिन अब जो अंदर आया है ना, इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये तो कॉस साइन एक्स स्क्वायर का तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये एक्स तो नहीं है ना, इसलिए इसका फिर से करेंगे, तो डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, जो कि अंदर है एक्स स्क्वायर का।
तो बस यही आपका है चेन रूल। आप पहले बड़े फंक्शन का करते हो, फिर वो करने के बाद आप मल्टीप्लाई करते हो अंदर वाले फंक्शन से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x। तो फाइनली आप अरेंज करके लिख दो, ये हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर इज़ द आंसर, ठीक है। साइन एक्स क्यूब का देख लेते हैं यार। तो डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, साइन एक्स क्यूब का। तो यार साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है cos एक्स। तो साइन एक्स क्यूब का क्या होगा cos एक्स क्यूब, cos एक्स क्यूब। लेकिन ये x नहीं है ना, तो इसका फिर से करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स क्यूब का। तो cos एक्स क्यूब तो cos एक्स क्यूब ही रहेगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अरेंज करके लिख दो 3x स्क्वायर इंटू cos एक्स क्यूब। तो ये आपका हो गया आंसर। इसको देख लेते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वही रूल। cos x का क्या होता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वही रूल। cos x का क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है, दुनिया को पता है कि sin x होता है माइनस sin x होता है। तो cos के अंदर जो कुछ भी लिखा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पता है कि cos x का होता है sin x माइनस sin x। तो cos के अंदर ये जो भी कुछ लिखा है ना, इसका हो जाएगा sin इंटू अंदर में ये सब है ना। तो इसका निकालना है डी बाई डी एक्स। cos x का होता है माइनस sin x, तो cos एक्स क्यूब प्लस 5 को हो जाएगा माइनस sin एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक है। लेकिन ये x तो नहीं है ना, ये x होता तो ये होता, लेकिन ये x नहीं है तो इसका फिर से करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 आ गया जाएगा और x की पावर 1 घट जाएगी 3x स्क्वायर, और प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0। तो ये आपका आ गया आंसर। इसको आप अरेंज करके लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस 5। ओके, ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव निकालना है cos log x का। तो यार सबको पता है डी बाई डी एक्स करना है किसका, cos log x का। अब देखिए हमको पता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का क्या होता है sin x माइनस sin x। तो cos log x का क्या हो जाएगा, माइनस sin log x, ठीक है। इसको अपन x मानो मन में, ये x है, तो cos x का है माइनस sin x, तो cos log x का माइनस sin log x। लेकिन ये x नहीं है ना, तो इसका फिर से करेंगे log x का। तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन log x इंटू 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन की पावर 4x का, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। साइन की पावर 4x, तो यार हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर 4 का क्या होता है 4 इंटू एक्स की पावर 3, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है साइन x है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उसको इस फॉर्म में लिख दो आप, साइन की पावर 4x, इसका मतलब क्या साइन x की पावर 4। क्या ये और ये सेम है लिखना, हाँ सेम है। अब देखो इसको आप मन में x मान लो, साइन x को भूल जाओ, ये x है आपका। तो x की पावर 4 का आपने पढ़ा है क्या होता है 4x क्यूब। तो साइन x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, ये पावर तो आ जाती है आगे, और फिर x में से कम हो जाता है 1, x की पावर 1 घट जाती है। तो यहाँ पे x का कम कर रहा है पूरा साइन x, तो 4 तो आ जाएगा आगे, और साइन x की पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव किसका, साइन x की पावर 4 का। लेकिन ये x तो नहीं है ना, तो इसका फिर से इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, जो x हमने माना था मन में, तो साइन x, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी आप कर सकते हो cos x की पावर 5। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह होगा। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, अभी के अभी बताइए सॉल्व करके, इस वीडियो को पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। तो डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, हमको पता है पावर को लिखेंगे आगे
और 2x प्लस 1 में से एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, लेकिन 2x प्लस 1 का करेंगे फिर से 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 फिर से, तो 2x का हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा बाहर और x का हो जाएगा 1 और इस 1 का 0, तो आंसर आ गया 3 इंटू 2 6, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये था आपका डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है। तो ये काफ़ी एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं। अब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो भी डिफ्रेंशिएशन में बेस्ड हैं। आपको किसी भी बुक में मिलें, चाहे NCERT हो चाहे RD शर्मा हो, किसी में भी मिलें आप सॉल्व कीजिए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बस डिफ्रेंशिएशन इतना ही है फ़िलहाल के लिए। आपको क्या क्या आना चाहिए, जो मैंने 7-8 फॉर्मूले लिखवाए थे फर्स्ट वीडियो में, जो कि आई बटन पर क्लिक करके देखिएगा अगर नहीं देखी हो। उसके आपको 7-8 फॉर्मूले याद करने हैं और नॉर्मली ये सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और ये कंपोजिशन चेन रूल, बस इनसे आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के, जो कि डेरिवेटिव और इसी डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।